हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS अकेडमी ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ताइवान स्कॉलरशिप्स। मतलब अब चाइना तो हमने देख लिया था, चाइना का स्कॉलरशिप्स हमने देख लिया। दो तरह का स्कॉलरशिप मिलता है, एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जिसका CSC जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेटेड है, MHRD के थ्रू मिलती है, और दूसरा कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स। अब हम जो तीसरी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं वो है ताइवान स्कॉलरशिप। मतलब आपको अब चाइना के अलावा दूसरी कंट्री है जहाँ पे ताइवान, बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पे आपको पढ़ने का ऑप्शन मिलता है। और ये ईच ईयर ताइवान एम्बेसी के थ्रू आपको ये एप्लीकेशन आती है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके प्रोसेस क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है, और हम कैसे इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होंगे और ये मुझे कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ताइवान स्कॉलरशिप्स। ताइवान जो स्कॉलरशिप्स इंडियन को प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसा कि आपको पता है कि ताइवान का एक अनदर नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये स्कॉलरशिप्स ताइवान गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है फॉर फर्दर स्टडीज इन ताइवान। अब हम देखते हैं बेसिकली कि ये स्कॉलरशिप्स में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ है कि ताइवान को हम लोग एक अनदर नाम से जानते हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान चाइना से पास में है कंट्री, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लें। ताइवान एक बहुत छोटा सा कंट्री है जिसको हम एक आइलैंड के रूप में ईस्ट एशिया में देखते हैं। जब हम ईस्ट एशिया का मैप देखते हैं तो उसमें ताइवान का जो लोकेशन है वो एक आइलैंड के स्टेट में दिखता है। दूसरा है ताइवान का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश हैं, उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से है, जापान जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से है, और फिलीपींस जो कि साउथ साइड से है। तो ये बेसिकली ये जो कंट्री है ये एक आइलैंड स्टेट के रूप में देखी जाती है, और ये सारे नेबरिंग कंट्री है। और ये बाय मैप्स अगर आप देखेंगे तो ये 3 नेबरिंग कंट्रीज से कनेक्टेड है। ताइपेई ताइवान का कैपिटल सिटी है। जैसा ताइवान है तो ताइवान का कैपिटल सिटी हर कंट्री का एक कैपिटल सिटी होता है, जिसमें ताइपेई, जिसको हम ताइपे बोलती हैं। जैसा कि बोला जाता है कि ताइपेई पूरा का पूरा कैपिटल वाईफाई इनेबल्ड सिटीज है। ताइवान का जो टोटल पॉपुलेशन से है वो है 2.38 करोड़ एज पर 2018 डाटा। मतलब 2018 का डाटा के हिसाब से मैंने दिया है, और ये एक रिसोर्सेज विकिपीडिया से लिया हुआ है। तो ये 2.38 करोड़ है। ताइवान की जो करेंसी है वो है ताइवानीज डॉलर। तब आपको पता चल गया, क्योंकि अगर आप ताइवान पढ़ने जा रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप आपको डॉलर में मिलेगी, और वो डॉलर ताइवानीज डॉलर होगी। तो बेसिकली ये हम एक्चुअली ताइवान के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ले लिए। अब हम देखेंगे बेसिकली कि जिस स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली वो स्कॉलरशिप्स कैसा है उसके बारे में देख लेते हैं। सो लेट्स सी नाउ कि ताइवान स्कॉलरशिप्स का प्रोसीजर्स क्या है। इसके प्रोसीजर्स को हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कॉलरशिप्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना जो कि ताइवान है, वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो कि साउथ एशियन स्टूडेंट है उनको मिलती है बेसिकली ये स्कॉलरशिप्स। और ये स्कॉलरशिप्स किस किस स्ट्रीम के लिए मिलती है वो देखते हैं। फर्स्ट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब आपको ग्रेजुएशन करने जाना है ताइवान तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट इन द सेंस मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट टू मास्टर डिप्लोमा। तीसरा है वो है रिसर्च एंड PhD। तो ये स्कॉलरशिप्स आपको 3 स्ट्रीम में मिलती है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और रिसर्च एंड PhD। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स का 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है।
ताइवान गवर्नमेंट के थ्रू। अब हम देखते हैं बेसिकली कि इसका ड्यूरेशंस क्या होता है, कि ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज 4 इयर्स। जो ताइवान स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दी जाती है, साउथ ईस्ट एशियन स्टूडेंट्स को, जिसमें इंडिया भी आती है, तो उसका जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 4 इयर्स है, मास्टर डिग्री के लिए 2 इयर्स है और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए 4 इयर्स है। मतलब आपको 4 इयर्स का मैक्सिमम पीरियड है, तो आपको डॉक्टरेट या पीएचडी रिसर्च भी 4 इयर्स का, आपको उसके अंदर में आपको ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए एनुअल अवार्ड जो होता है ये ईच ईयर दिया जाता है, तो एनुअल अवार्ड जो है ये बिगिन होता है 1 सितंबर और कंटिन्यू टिल अगस्त 31 तक आपका ये सारा का सारा प्रोसीजर्स हो जाता है। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है, उसके बाद उसका कमेंसमेंट होगा, फिर आपका एक स्पॉन्सरशिप निकलती है कि किस किस स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप अवार्डेड हुआ, उसके बाद आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होती है वो 1 सितंबर से। तो ये आपका हो गया ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब हम देखते हैं बेसिकली कि इसके बाद जो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग। तो अब आप इंडियन स्टूडेंट हो, अगर आपको ये स्कॉलरशिप्स अप्लाई करना है तो बेसिकली इसके एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए मुझे देखना है एप्लीकेंट्स जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज के होना चाहिए, जिसमें इंडिया भी आती है साउथ एशियन कंट्रीज में, जिसमें आपका अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 10+2 होना चाहिए। दूसरा है पोस्ट सेकेंडरी डिग्री, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन जो भी हो आपका, आपका इंजीनियरिंग्स में है, फिर आपका मेडिकल्स में है, तो जो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट्स है वो डिग्री होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जिसमें आपका मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एक्सीलेंट एकेडमिक रिपोर्ट्स का मतलब ही होता है बेसिकली कि आपके मार्क्स और सर्टिफिकेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये आपका अप्लाई ये जनरल एप्लीकेशंस है, जैसा कि चाइना स्कॉलरशिप में हमने देखा था कि उसमें एचएसके का स्कोरिंग होना चाहिए। अलग अलग स्टेप्स में आप जिस जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली कि स्कॉलरशिप्स का नेक्स्ट। अब इस स्कॉलरशिप में आपको कितने अमाउंट्स मिलते हैं, मतलब अब आपको जानना ज़रूरी है कि अगर मैं इस स्कॉलरशिप्स के थ्रू अवॉर्डेड हो गया, तो मुझे बेसिकली कितना स्कॉलरशिप्स मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन है कि कितना मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या-क्या आता है। एक है ट्यूशन फी और पेमेंट एकेडमिक फीस। अब हम जान लें कि ईच रेसिपिएंट को पर सेमेस्टर जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 40,000 एनटीडी। एनटीडी है नेशनल ताइवान डॉलर, जिसको हम ताइवानीज डॉलर बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको यूएस डॉलर में अगर आपको इक्विवेलेंट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो डॉलर 1331, और अगर आप इंडियन रुपीस में करना चाहते हैं तो वो है 93,800 ईच सेमेस्टर। आपको ये इतना स्कॉलरशिप्स मिलता है, ठीक है। अब ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में मिलती है, तो इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, जैसा कि चाइना स्कॉलरशिप्स में होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो एडमिनिस्ट्रेशन फी जो कि इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें, थीसिस एडवाइजिंग फी ये भी आपका इंक्लूडेड नहीं होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपका इंक्लूडेड नहीं होता है, एकोमोडेशन ये भी आपका इंक्लूडेड नहीं होता, इंटरनेट एक्सेस ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, जो कि ये सब बेसिकली आपको रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाता है। अब देखिए कि वहाँ पे जो लिविंग अलाउंस है, लिविंग अलाउंस चूँकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप एनरोल करते हैं, तो आपको अगर 40,000 एनटीडी स्कॉलरशिप मिल रही है अमाउंट, तो आपको लिविंग अलाउंस भी मिलता है वहाँ पे रहने के लिए। तो अलाउंस क्या है, आपको हॉस्टल्स तो मिलेंगे और ईच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हॉस्टल्स है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा अलाउंस जो है, जो ये अलाउंस है बेसिकली ये है मंथली स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है स्टाइपेंड। सो मंथली स्टाइपेंड जो है वो है एनटीडी 15,000। 15,000 एनटीडी का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर 499, जो कि 35,823 रुपीस है। और ये जो स्कॉलरशिप्स है ये अंडरटेकिंग पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जो मंथली स्टाइपेंड जो है वो 20,000 के आसपास में है। अप्रोक्सीमेटली आपको 665 यूएसडी और 47,764 इंडियन रुपीस। तो बेसिकली आप देखेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग आपको लिविंग अलाउंस भी मिलती है और आपको अलग
और बट स्कॉलरशिप्स का जो अमाउंट है, ट्यूशन फी पेमेंट, ये बेसिकली फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्कॉलरशिप्स के अमाउंट, स्टाइपेंड, राइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप्स के लिए तो आप इसके वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। ये बेसिकली एम्बेसी के थ्रू होता है, एम्बेसी के थ्रू स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है। ईच ईयर ये एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ताइवान स्कॉलरशिप्स।